एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्यारा भालू रहता था। उसका नाम था बलवंत। बलवंत न केवल जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, बल्कि उसका दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी उसकी ताकत। वह हर जानवर से मित्रता करता और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जंगल के सभी जानवर बलवंत का सम्मान करते और उससे डरते भी थे, लेकिन वे उससे बहुत प्यार भी करते थे। जंगल में शांति और आनंद का माहौल था। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट, पानी की बहती धाराओं की मधुर आवाज और जानवरों का स्वतंत्र विचरण, यह सब एक अद्भुत संतुलन में था। इस जंगल में हर कोई खुशहाल था, क्योंकि बलवंत की देखरेख में कोई भी परेशानी जंगल के निवासियों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वह मोड़ तब आया जब जंगल के पास बसे एक गांव के लोग जंगल को काटकर वहां खेती करने की योजना बनाने लगे। उन्हें लगा कि जंगल का हिस्सा काटने से उनकी खेती में वृद्धि होगी और उन्हें अधिक अनाज मिलेगा। हालांकि यह निर्णय जंगल के जानवरों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा था। गांव वालों को यह एहसास नहीं था कि जंगल न केवल उनके लिए बल्कि जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए भी आवश्यक है। जब गांव वालों ने जंगल के पेड़ काटने शुरू किए, तो जंगल में अफरा तफरी मच गई। पक्षियों के घोंसले टूट गए, छोटे जानवर अपनी जगह से भटक गए और वातावरण उदास हो गया। जानवरों में डर फैलने लगा। अब हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा था। बलवंत ने देखा कि यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया, तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। बलवंत ने एक सभा बुलाई, जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमारे जंगल पर संकट आ गया है। हमें अपनी जमीन और अपने घरों की रक्षा करनी होगी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो जल्द ही हमारा जंगल समाप्त हो जाएगा। सभी जानवर एकजुट हुए और उन्होंने बलवंत की बातों का समर्थन किया। लेकिन समस्या ये थी कि वे गांव वालों से कैसे लड़ सकते थे। वे गांव वालों से संवाद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि लोग उनकी बात नहीं समझेंगे। तब बलवंत ने कहा, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। हम अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे। हमें अपने जंगल की रक्षा के लिए योजना बनानी होगी। सभी जानवर बलवंत के नेतृत्व में एक योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे गांव वालों के साथ संवाद करने का प्रयास करेंगे। बलवंत ने अपने पुराने मित्र उल्लू, जिसे जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था, से सलाह मांगी। उल्लू ने सुझाव दिया कि वे गांव के सबसे समझदार व्यक्ति से बात करें, जो जंगल और उसकी महत्ता को समझ सके। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन को जंगल से गहरा लगाव था। वह अक्सर जंगल में घूमा करता और जानवरों की गतिविधियों को देखकर आनंदित होता। उसने अपने जीवन में कई बार जंगल के महत्व को महसूस किया था। बलवंत और अन्य जानवरों ने निर्णय लिया कि वे रामदीन से मिलेंगे और अपनी समस्या उसे बताएंगे। अगली रात, जब चांदनी फैली हुई थी, बलवंत और कुछ अन्य जानवर रामदीन के घर के पास पहुंचे। रामदीन ने उन्हें देखा और हैरान हो गया। बलवंत ने विनम्रता से कहा, हे रामदीन जी, हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। हमारा जंगल संकट में है। गांव वाले हमारे घरों को नष्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कृपया हमारी मदद करें। रामदीन ने भालू और अन्य जानवरों की बात ध्यान से सुनी। उसे भी ये बात समझ में आई कि यदि जंगल नष्ट हो गया, तो केवल जानवरों का नहीं, बल्कि गांव के लोगों का भी नुकसान होगा। उसने सोचा, जंगल में कितने पेड़ हैं, जो हमारी जीवन रेखा है। वे हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को बचाते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं। अगर यह जंगल नष्ट हो गया, तो हमारी फसलें भी नहीं बचेंगी। रामदीन ने गांव के मुखिया से बात करने का वादा किया। अगले दिन उसने गांव के पंचायत में यह मुद्दा उठाया। उसने गांव वालों को समझाया कि जंगल को नष्ट करने से न केवल जानवरों का घर उजड़ जाएगा, बल्कि उनकी खेती और जीवन भी प्रभावित होगा। शुरू में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे रामदीन की बातों का असर हुआ। रामदीन ने कहा, हमारी भूमि उपजाऊ है, लेकिन अगर हम जंगल काट देंगे, तो बारिश की कमी हो जाएगी और हमारी फसलें सूख जाएंगी। जंगल हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। हमें इसे बचाना चाहिए। कुछ दिनों के विचार विमर्श के बाद गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे जंगल को नहीं काटेंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि वे जंगल के साथ एक नया समझौता करेंगे, जहां गांव के लोग और जानवर एक साथ रह सके। गांव वालों ने जंगल की सीमा के पास पेड़ लगाने का काम शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि वे कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार बलवंत और उसके साथियों ने अपने जंगल को बचा लिया। जंगल में फिर से शांति और खुशी का माहौल लौट आया। जानवरों ने गांव वालों की मदद के लिए धन्यवाद दिया,
और गांव वालों ने भी जंगल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। बलवंत का नाम जंगल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि उसने बिना किसी हिंसा के अपने घर को बचाया था। समय के साथ जंगल और गांव के बीच एक अनूठा संबंध विकसित हो गया। गांव वाले अब जंगल की देखरेख भी करते थे और जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। ये संबंध एक उदाहरण बन गया कि कैसे इंसान और प्रकृति साथ मिलकर शांति और सद्भाव में रह सकते हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था, जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वह हमें अनंत आशीर्वाद देती है। ऐसा ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब। एक समय की बात है, एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी, वहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का नाम था सिंदूरी जंगल, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इस पर लाल रंग की एक छटा बिखर जाती थी। जंगल में हर प्रकार के जानवर थे, बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से छोटे चींटी तक। पेड़ों पर बंदर अपनी शरारतों में लगे रहते, पक्षी अपनी मधुर ध्वनियों से वातावरण को संगीत में बदल देते और झाड़ियों के बीच खरगोश तेजी से दौड़ते रहते। मगर इस जंगल का असली राजा था शेर, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज एक बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान शेर था, जिसने जंगल के सभी जीवों के बीच शांति और अनुशासन बनाए रखा था। जंगल का जीवन। जंगल के जीव जंतु एक दूसरे के साथ एक खास सामंजस्य में रहते थे। पेड़ों की छांव और पत्तों के बीच छोटे छोटे जीव जंतु अपना भोजन ढूंढते रहते। नदी के किनारे हिरन और ज़ेब्रा पानी पीते, जबकि तेंदुआ झाड़ियों के बीच छिपकर शिकार की ताक में रहता। रोज सुबह सूरज उगते ही जंगल में एक नई रौनक फैल जाती थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में पत्तों की सरसराहट और छोटे जानवरों की हलचल से पूरा जंगल जीवंत हो उठता। मगर रात का समय बिल्कुल अलग होता। जब अंधेरा छा जाता तो शिकारी जानवर अपने शिकार की तलाश में निकलते और बाकी जीव जंतु अपने अपने ठिकानों में छिप जाते। संकट की शुरुआत। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब होने लगा। एक बाहरी ताकत जंगल में प्रवेश कर रही थी। ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि इंसान थे, जो जंगल के पेड़ों को काट रहे थे। जंगल के जानवरों को ये समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन हैं और क्यों पेड़ों को काट रहे हैं। जंगल का हर जीव अब चिंतित था। हाथी गजमुख, जो जंगल का सबसे बड़ा जानवर था, उसने इस बात को सिंहराज तक पहुंचाया। सिंहराज ने तुरंत जंगल की एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी जानवर शामिल हुए। बंदर, हिरन, लोमड़ी, खरगोश और पक्षी सभी इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए कि आखिर इस संकट का सामना कैसे किया जाए। सिंहराज ने कहा, हमारे जंगल को बचाने का समय आ गया है। यदि ये इंसान ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो एक दिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमें कुछ करना होगा। योजना बनती है। सभा में सभी ने मिलकर तय किया कि उन्हें इंसानों को सबक सिखाना होगा। बंदर कपिल, जो बहुत ही चालाक था, उसने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम सबको एकजुट होकर इंसानों को डराना होगा। हम उन्हें इस जंगल से भागने पर मजबूर करेंगे। सभी जानवरों ने कपिल की योजना का समर्थन किया। तय हुआ कि रात में जब इंसान अपने शिविर में होंगे, तब जंगल के सभी जानवर मिलकर उनकी तरफ हमला करेंगे, मगर बिना हिंसा के, सिर्फ उन्हें डराने के लिए। हमला। रात होते ही जंगल के सारे जानवर कपिल की योजना के अनुसार इंसानों के शिविर की तरफ बढ़ने लगे। शेर की गर्जना, हाथी की चिंगाड़ और बंदरों की उछल कूद ने इंसानों को डरा दिया। जब इंसान जागे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ से जानवर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इंसान बहुत डर गए और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ इंसान समझदार थे, जिन्होंने देखा कि जानवर सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमला नहीं कर रहे। उन्होंने सोचा कि उन्हें जंगल से ऐसे नहीं भागना चाहिए, बल्कि इसका हल निकालना चाहिए। समझौते की कोशिश। इंसानों का नेता रवि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने जंगल के जानवरों से बात करने का फैसला किया। रवि ने हाथी गजमुख से संपर्क किया, क्योंकि वो जानता था कि हाथी सबसे ज्यादा समझदार जानवर होता है। उसने गजमुख से कहा, हम यहाँ सिर्फ अपने लिए जगह बनाने आए हैं, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि इस जंगल के बगैर हम भी जीवित नहीं रह सकते। हम तुम्हारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमें भी अपनी जरूरतें पूरी करने दो। गजमुख ने रवि की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि अगर इंसान और जानवर एक साथ मिलकर रहें तो शायद दोनों के लिए भलाई हो सकती है। गजमुख ने रवि को सिंहराज से मिलने का प्रस्ताव दिया। बातचीत का रास्ता। अगले दिन रवि और उसके साथी सिंहराज के पास गए। वहां इंसानों और जानवरों के बीच बातचीत शुरू हुई। सिंहराज ने पूछा, तुम हमारे जंगल को क्यों नष्ट कर रहे हो? रवि ने जवाब दिया, हमें माफ करें, हमारा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हम बस अपनी जरूरतों के लिए जगह तलाश रहे थे,
लेकिन हम समझते हैं कि इस जंगल के बिना हमारा जीवन भी असंभव है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं और इस जंगल को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं। सिंहराज ने सोचा और कहा, यदि तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के नियमों का पालन करना होगा। तुम पेड़ों को नहीं काटोगे, जंगल को गंदा नहीं करोगे और यहाँ के जीवों के साथ शांति से रहोगे। रवि ने इस प्रस्ताव को मान लिया और वादा किया कि वो और उसके साथी जंगल की देखभाल करेंगे और इसे संरक्षित करेंगे। नए रिश्ते की शुरुआत। धीरे धीरे इंसान और जानवरों के बीच एक नया रिश्ता विकसित हुआ। इंसानों ने जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगे। उन्होंने जंगल की सफाई की, पेड़ लगाए और जानवरों के लिए बेहतर आवास बनाए। इंसानों और जानवरों की इस नई मित्रता से जंगल फिर से फल फूल उठा। अब जानवरों को इंसानों से डर नहीं था और इंसान भी जंगल के साथ सामंजस्य में जीने लगे। सिंहराज ने अब जंगल का शासन और भी संतुलित कर लिया था, जहां सभी जीव एक साथ खुशी खुशी रहते थे। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य बना रहे तो दोनों का ही भला हो सकता है। जंगल हमें जीवन देता है और हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सिंदूरी जंगल की तरह ही हमारे आसपास के जंगल भी हमारी जिम्मेदारी हैं, जिन्हें हमें नष्ट करने के बजाय संजोकर रखना चाहिए। इस तरह सिंदूरी जंगल एक मिसाल बन गया, जहां इंसान और जानवर साथ मिलकर रहने लगे और एक नई कहानी लिखी, सहअस्तित्व और सहयोग की। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।